नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 9 ऊष्मा भाग 2 का अध्ययन करेंगे। ज्ञान का चमत्कार। प्रकृति में वृक्ष, पहाड़, पत्थर, रस जैसी अनेक वस्तुओं द्वारा ऊष्मा का विकिरण होता रहता है। इन विकिरणों का उपयोग रात्रि के समय आसपास का परिसर दिख सके ऐसा कैमरा विकसित किया गया है। इसे अवरक्त कैमरा कहते हैं। ऐसे कैमरे का उपयोग करके रात के समय शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ऊष्मा का विकिरण होते समय ये विकिरण जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब ऊष्मा का कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब परावर्तित किया जाता है, किसी पदार्थ की विकिरण अवशोषित करने की क्षमता उसके रंग और अंतर्निहित गुण निर्भर करती है। आओ करके देखें। सामग्री: समान आकार के एल्यूमिनियम के 2 डिब्बे, कांच के एक समान 2 गिलास, पानी, तापमापी, काला रंग आदि। कृति: एक डिब्बे को बाहर से काला रंग लगाएंगे और उसे सूखने देंगे। दूसरे डिब्बे को वैसे ही रखें। इसी प्रकार डिब्बे में समान मन वाला एक गिलास पानी भरकर रखेंगे और ढक्कन लगाएंगे। दोनों डिब्बों को धूप में रखेंगे। धूप में 2 घंटे रखने के पश्चात दोनों डिब्बों के पानी का तापमान मापेंगे। तापमान में परिवर्तन का कारण हम बताएंगे। ऊष्मा के सुचालक और कुचालक। कांच के एक बीकर में स्टील का चम्मच, तांबे की पट्टी या छड़, कंपास का डिवाइडर, पेंसिल, प्लास्टिक की पट्टी रखेंगे। उसमें 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस गर्म किया हुआ पानी डालेंगे। थोड़े समय पश्चात बीकर की सभी वस्तुओं के ऊपरी सिरों को स्पर्श करेंगे और आपका जो निरीक्षण हुआ है उसे तालिका में लिखेंगे। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? कुछ पदार्थ ऊष्मा अलग है तो कुछ अलग है। तांबे की पट्टी या बर्तन से ऊष्मा सहजता से प्रवाहित होती है, लेकिन प्लास्टिक, लकड़ी, इनमें से ऊष्मा सहजता से प्रवाहित नहीं होती। गर्म चाय को कांच के गिलास में या मिट्टी के कुल्हड़ में लिया तो उसे हम हाथ से सहजता से पकड़ सकते हैं, परंतु गर्म चाय को स्टील के गिलास या तांबे के बर्तन में लेने पर उस गिलास या बर्तन को हम हाथ से नहीं पकड़ सकते। ऊष्मा के कारण ठोस पदार्थ में प्रसरण और संकुचन। अब हम इससे संबंधित प्रयोग देखेंगे। सामग्री: धातु का छल्ला, धातु का गोला, बर्नर आदि। कृति: धातु का एक छल्ला और धातु का एक गोला इस आकार का लेंगे कि उसमें से किसी तरह धातु का गोला आगे। गोले को गर्म करेंगे। अब गोले को ठंडा होने देंगे। क्या वह छल्ले में से आर पार जाता है, यह देखेंगे। पहले हम देखेंगे गर्म करके कि वह छल्ला आर पार जाता है क्या। फिर उसी छल्ले को ठंडा होने देंगे और फिर हम उस छल्ले को फिर से आर पार जाता है कि नहीं, यह हम निरीक्षण करेंगे। उपयुक्त प्रयोग द्वारा हमें स्पष्ट होता है कि ऊष्मा देने पर धातुओं में प्रसरण होता है और ऊष्मा निकालने पर, ठंडा करने पर धातुओं में संकुचन होता है। ऊष्मा दी जाने पर ठोस पदार्थों में प्रसरण होता है और ऊष्मा निकालने पर वे पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं, अपितु विभिन्न ठोसों में प्रसरण होने का अनुपात होता है।
ऊष्मा के कारण द्रव पदार्थ में होने वाला प्रसरण और आकुंचन। सामग्री 500 मिलीमीटर धातु का पात्र, 2 छिद्र वाला रबड़ का डॉट, कॉर्क, कांच की मापन पट्टी, ताप मापने स्टैंड, जाली, बर्नर, आले कागज आदि। कृति: शंक्वाकार पात्र में पानी पूर्णतः भरेंगे। कांच की नली और तापमापी रबड़ के डॉट के छिद्र पर लगाएंगे। इस रबड़ के डॉट को शंक्वाकार पात्र में लगाएंगे। पानी को ऊष्मा देना प्रारंभ करेंगे और तापमान में प्रत्येक 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर कांच की नली के पानी पट्टी की सहायता से नोट करेंगे। लगभग 10 पाठ्यांक लेंगे। तापमापी और पानी के स्तर के पाठ्यांकों की सहायता से आलेख बनाएंगे। ऊष्मा देना बंद कर देखेंगे। द्रव्य को ऊष्मा दी जाने पर द्रव्य के कणों के बीच की दूरी बढ़ती है और उसका आयतन बढ़ता है। इसे ही द्रव का प्रसरण कहते हैं। तापमान कम करने पर प्रसरण होता है। ऊष्मा के कारण गैसीय पदार्थ में होने वाला प्रसरण और संकुचन। सामग्री: कांच की बोतल, गुब्बारा, गर्म पानी आदि। कृति: कांच की एक बोतल पर गुब्बारा लगाएंगे। इस बोतल को गर्म पानी में रखेंगे। ऐसा करने पर क्या होता है, हम इसके निरीक्षण करेंगे। ऊष्मा दी जाने पर गैस का आयतन बढ़ता है। इसे गैस का प्रसरण कहते हैं। ठंडा करने, ऊष्मा निकालने पर उसका आयतन कम होता है। इसे गैस का संकुचन कहते हैं। थर्मस फ्लास्क, ज्यूआर फ्लास्क, काफी समय तक गर्म रखने या शरबत जैसे पदार्थ को ठंडा रखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला थर्मस आपने देखा होगा। उसकी रचना और कार्य पद्धति कैसे होती है, यह हम देखेंगे। दोहरी दीवार वाले फ्लास्क में एक के भीतर एक नली को रखकर उन्हें सील बंद किया जाता है। दोनों नलियों के पृष्ठभाग चांदी की पर चढ़ाकर चमकीला बनाया जाता है। दोनों नलियों के बीच की हवा निकालकर निर्वात उत्पन्न किया जाता है। नलियों के बाहर धातु या प्लास्टिक का संरक्षक पात्र होता है। इस पात्र और अंदर के फ्लास्क के बीच स्पंज या रबड़ के टुकड़े फ्लास्क के संरक्षण के लिए रखे जाते हैं। हुआ था। सर जेम्स ज्यूआर स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1892 में पहला थर्मस फ्लास्क तैयार किया, इसलिए उसे ज्यूआर फ्लास्क कहते हैं। पदार्थ को ठंडा और गर्म रखने के लिए ज्यूआर फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। थर्मस फ्लास्क की कार्य पद्धति। जब किसी पदार्थ को फ्लास्क में रखा जाता है तो उसके अंदर की नली की चमक के कारण बाहर जाने वाली ऊष्मा पुनः अंदर परावर्तित होती है, अर्थात ऊष्मा का विकिरण नहीं होता, कारण ऊष्मा का संचलन और संवहन नहीं हो सकता। इस कारण ऊष्मा बाहर के ठंडे भाग की ओर स्थानांतरित नहीं होती और लंबे समय तक अंदर रहती है। फिर भी थोड़ी सी ऊष्मा ऊपर के ढक्कन की ओर से और कांच में से अल्प मात्रा में स्थानांतरित होने के कारण बाहर आती ही है। इसलिए 2-3 घंटों के बाद गर्म पदार्थ उतना गर्म नहीं रहता। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।